नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नेशनल डिफेंस एग्जाम्स में इंदौर के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, मॉक ट्यूटोरियल के छात्रों ने बढ़ाया शहर का मान। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में जब चयन प्रक्रिया लगातार कठिन और बहुस्तरीय होती जा रही है, ऐसे समय में राष्ट्रीय स्तर की रक्षा परीक्षाओं में सफलता हासिल करना विशेष उपलब्धि मानी जाती है। ये सफलता केवल अंकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि विद्यार्थियों की सोच, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और मानसिक मजबूती का प्रमाण होती है। इसी कड़ी में इंदौर के विद्यार्थियों ने आरआईएमसी, एनडीए, सीडीएस, एएफकेट और एसएससी टेक जैसी प्रतिष्ठित रक्षा प्रवेश परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर शहर को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर मॉक ट्यूटोरियल के निदेशक पंकज भट्ट, भारतीय सेना के पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट एस.बी. एवं पूर्व डायरेक्टर इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर सिलेक्शन कर्नल के माथुर तथा भारतीय नौसेना की कमांडर एनी पॉलोस विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित रहे। इस दौरान रुद्रेश पाठक और विधि श्रीवास भी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। मॉक ट्यूटोरियल के निदेशक पंकज भट्ट ने कहा कि मॉक ट्यूटोरियल सन 1999 में स्टार्ट हुआ था इंदौर में, और मुझे बहुत अच्छे से याद है पहला सेमिनार उस समय हमने जब आयोजित किया था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एनकरेज पीपल टू मेक देम अवेयर अबाउट इट। तो शुरुआत जो हुई वो अवेयरनेस फैलाने के साथ में हुई सर। वी स्टार्टेड कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं। हमने स्कूल्स और कॉलेजेस पहुंच के लोगों तक की इस बात की अवेयरनेस फैलाना चालू करी। उसके बाद जब बच्चों ने आना प्रारंभ किया तो सर ने जैसा बताया कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं एक ऑफिसर के अंदर। अब ये 15 वो क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ एकेडमिकली बहुत अच्छा नॉलेज गेन करके नहीं लाई जा सकती। वो तो चाहिए, एकेडमिक नॉलेज तो सॉलिड होना ही चाहिए, परंतु उसके साथ साथ आपका पूरा व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो सॉलिड होना चाहिए। और ये क्वालिटीज़ जो है, ये क्वालिटीज़ तीनों सेनाओं के लिए, सशस्त्र सेनाओं के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्लस कोस्ट गार्ड, सबके लिए एक ये 15 क्वालिटीज़ होती हैं जो डिफाइंड हैं। किसी ज़माने में ये एक्चुअली जो एसएसबी प्रोसीजर है ये 1942 में ब्रिटेन में बना था और इंडिया में 1943 में आया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो 43 में इंडिया में आया था। उस टाइम पे 140 से ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो जैसे साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो जैसे हम व्हाट एग्जैक्टली वहाँ के एसेसर्स क्या चाहते हैं एक बच्चे से, तो हम भी ट्राई कि हम वो क्वालिटीज़ उनमें इंस्टिल करें। हाँ, बच्चों में ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। जब थोड़ा बहुत हो तो हम उसको थोड़ा और भी गिव ऑल काइंड ऑफ गाइडेंस है कि हम उसको और ज़्यादा बेहतर करते हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देते हैं। एंड वो बहुत बड़ी ग्रुप के सामने आके कैसे बात करें अपने आप को, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हो, उसको इम्प्रूव करें। तो बहुत ज़्यादा हम जीडी के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से, लेक्चरेट्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा उनको हमें कॉन्फिडेंस, तो उनकी जो माइंडसेट होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जब तक हम उनको द गैप 15-20 दिन में इतना चेंज करके फिर ही हम उनको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके हम उनको भेजते हैं। तो मैंने पहले उसके लिए प्रिपेयर करा, मॉक ट्यूटोरियल ज्वाइन करा, मैंने सर्च करा, मॉक ट्यूटोरियल ज्वाइन करा, उसके लिए प्रिपरेशन हुई। सिर्फ क्या हुआ कि उस टाइम जिस टाइम मैंने दिया तो उस टाइम और नए स्कूल बने जिससे मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली गई और मेरा कुछ नंबर से मैं रह गया। फिर मैंने थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि फिर मेरे पास और कोई अटेम्प्ट था 7th और 8th तक आरईएमसी था। फिर मुझे एकदम से पता चला कि मेरा आरईएमसी का मेरा एज क्राइटेरिया हो चुका है, मैं दे सकता हूँ एग्ज़ाम। तो उस टाइम मैंने खुद से तैयारी करी। सिर्फ पहले अटेम्प्ट में मेरा इतना अच्छा मैथ्स नहीं था और विद जस्ट शॉर्ट गैप था 9 नंबर का, मैं उससे फिर मेरा आरईएमसी नहीं हुआ, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने मॉक ट्यूटोरियल की हेल्प ली, ज्वाइन करा, सर से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लिया, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। फिर मेरा निकला मतलब एग्ज़ाम निकला। फिर इंटरव्यू की भी मैंने इधर तैयारी करी। सर ने बहुत मतलब एक 1-to-1 सेशंस हुए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के सेशंस हुए। फिर इंटरव्यू क्लियर होकर मेडिकल हुआ। सबसे पहले तो मैंने 5th क्लास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। तब मेरे को पता चला कि ऐसे भी कुछ स्कूल्स होते हैं। मेरे पापा, मेरे भाई, सब ने मुझे एनकरेज करा। उस टाइम पे मेरा क्लियर नहीं हुआ था आरएमएस, पर उस टाइम पर मेरा एक जुनून आ गया था कि मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने फिर 7th में आरएमसी की तैयारी शुरू करी। मैंने मॉक ट्यूटोरियल ज्वाइन करा और मैं उनकी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस के वजह से आज मेरा एग्ज़ाम हुआ है। मैंने टोटली 3 अटैम्प्ट दिए थे। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया,
पर उससे मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। मैंने उसको बढ़ाया और अपनी जो इम्प्रूवमेंट जो करनी है उसको मैंने सर्च करा अपने अंदर ही कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, और उससे ही मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना टाइम इम्प्रूव करा, मैथ्स के क्वेश्चंस जैसे, और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा हो गया। और यही है मेरी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए BTV न्यूज के साथ।